नमस्ते बच्चों। हाय, हाउ आर यू। हिंदी डीजल कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ इसके गौस पाशा। आप देख रहे हैं इसके गौस पाशा हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नए पाठ के साथ आपके सामने आया हूँ। आज के पाठ का नाम आज का पाठ 10वीं कक्षा का चौथा पाठ कन कन का अधिकारी। चलो कन कन का अधिकारी पाठ को पढ़ेंगे। आज के पाठ का नाम कन कन का अधिकारी है। कन कन का अधिकारी का पाठ का उन्मुखीकरण देखिए बच्चों। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम। गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। तो गांधी जी क्या करते थे? सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, अनाज में के कंकड़ चुनते थे और चक्की पीसते थे। यह सब उनके आश्रम में किया जाता था, यानी श्रम करते थे। यानी गांधी जी श्रम को अब पूजा के समान माना है। నూలు వడికేది గాంధీజీ, బట్టలు అల్లేది, బియ్యంలో రాళ్ళు ఏరేది, రోకలి పట్టేది. ఇదంతా గాంధీజీ ఆశ్రమంలో తన ఆశ్రమంలో చేసుకునేవారు. అంటే శ్రమను తన పూజ వల్లే సమానంగా పూజించేవారు. चलो अब इस उन्मुखीकरण के अंतर्गत आए प्रश्नों को देखेंगे। गांधी जी क्या क्या करते थे? गांधी जी ఏమేమో చేస్తుండేవారు? गांधी जी अपने आश्रम में सूत काटते थे, कपड़े बुनते थे, अनाज के कंकड़ चुनते थे, चक्की पीसते थे, कड़ी मेहनत करते थे. గాంధీజీ తన ఆశ్రమంలో నూలు వడికేవారు, బట్టలు అల్లేవారు, బియ్యంలో రాళ్ళు ఏరేవాళ్ళు, రోకలి పట్టేవారు, ఎంతో కష్టపడేవారు. दूसरा प्रश्न, गांधी जी के अनुसार पूजनीय क्या है? గాంధీ జీ అనుసారము పూజించదగింది ఏమిటి? గాంధీజీ के अनुसार पूजनीय श्रम है. గాంధీజీ అనుసారము పూజింపదగింది శ్రమ. तीसरा प्रश्न, हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है? మన జీవితంలో శ్రమ యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి? हमारे जीवन में श्रम का बड़ा महत्व है. परिश्रम करने वाले जीवन में कभी नहीं हार सकते. उन्हें समाज में बड़ा आदर मिलता है. श्रम करने वाला मनुष्य कठिन से कठिन कार्य में भी आसानी से सफल हो सकता है. इसलिए कहा है कष्टे फली. మన జీవితంలో శ్రమ యొక్క గొప్పతనం ఉంది. ఎవరైతే శ్రమిస్తారో వాళ్ళు జీవితంలో ఎప్పటికీ ఓడిపోరు. శ్రమించే వారిని సమాజం కూడా గౌరవిస్తుంది. శ్రమించేవారు ఎంత కఠిన పని అయినా కూడా చేయగలుగుతారు. पाठ का उद्देश्य देखो बच्चों। यह पाठ छात्रों को सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा देते हुए समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करता है. इसमें श्रम का महत्व बताया गया है. मेहनत ही सफलता की कुंजी है. मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है. क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला ही वही है. कौन? श्रम करने वाला है. इसलिए श्रम करने वाला ही कन कन का अधिकारी है. ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము శ్రమ యొక్క గొప్పతనం గురించి చెప్పడం. శ్రమ విజయానికి తాళం చెవి లాంటిది. ఎవరైతే శ్రమిస్తారో వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితంలో ఎప్పుడు ఓడిపోరు, వాళ్ళు ఎప్పుడు విజయం సాధిస్తారు. ఎందుకంటే కాల్పనికమైన ఈ ప్రపంచంలో సహకార రూపం ఇచ్చేది శ్రమ. అందుకే శ్రమించే వాళ్ళు ప్రతి కణానికి అధికారి. పాఠ का विधा विशेष देखो बच्चों. ఈ పాఠం యొక్క విధానాన్ని చూడండి. यह कविता पाठ है. ఇది कविता पाठము. इस पाठ की विधा कविता है. कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करने की क्षमता इसमें निहित होती है.
ఇది కవితా పాఠం తక్కువ తక్కువ పదాలతో ఎక్కువ భావాన్ని వెలువరించే కవిత, ఇది చెప్పే కవిత. कन कन का अधिकारी कविता के कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं. चलो दिनकर जी का परिचय कर लेंगे. डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि हैं. डॉक्टर रामधारी सिंह गारू हिंदी कవులలో प्रसिद्धि చెందిన कवि. उनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ था. అతని జననం 1908లో బీహార్లోని ముంగేర్ గ్రామంలో జన్మించాడు. తథా నిధన్ सन 1974 में हुई. ఇతను 1974లో చనిపోయాడు. इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है. इतनी हिंदी जातीय कवि కూడా అంటారు. उर्वशी कृति के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ఊర్వశి కావ్యానికి గాను ఇతనికి భారతీయ జ్ఞానపీఠ పురస్కారంతో సన్మానించడం జరిగింది. రేణుక, కురుక్షేత్ర, रश्मिरति, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरति, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती మొదలగునవి ఇతని प्रसिद्धि చెందిన రచనలు. प्रस्तुत कविता यानी कन कन का अधिकारी कुरुक्षेत्र नामक काव्य से ली गई है. ప్రస్తుతం కవిత కన్ కన్ కా అధికారి కురుక్షేత్రం కావ్యం నుండి తీసుకోబడింది. महाभारत युद्ध से हुआ विनाश को देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए. మహాభారతం యొక్క యుద్ధాన్ని చూసి యుధిష్ఠిరుడు చాలా బాధపడ్డాడు. उन्होंने राजकाज त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया. అతను తన రాజ్యాన్ని త్యాగం చేసి వనంలో వెళ్ళడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. तब शरशय्या पर लेटे पितामह भीष्म ने उन्हें राजधर्म का उपदेश दिया. అప్పుడు బాణాల మీద పడి ఉన్నటువంటి తాతయ్య, ఎవరి తాతయ్య? యుధిష్ఠిరుడి తాతయ్య భీష్ముడు తన యొక్క రాజధర్మాన్ని ఉపదేశిస్తూ ఈ విధంగా అన్నాడు. పాఠ की पंक्तियां उसी उपदेश पर आधारित हैं. పాఠానికి చెందిన పంక్తులు ఆ ఉపదేశానికే సంబంధించినవి. तो इस महाभारत युद्ध में कई लोग मर चुके हैं. कई लोग हाथ पैर कटे हुए रक्त मंडल में गिरे हुए हैं. उस दृश्य को देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी होता है. మహాభారత యుద్ధంలో ఎంతోమంది చనిపోయారు. ఎంతోమంది తన కాళ్ళు చేతులు పోగొట్టుకొని వికలాంగులుగా మారారు. ఆ దృశ్యాన్ని చూసి యుధిష్ఠిరుడు ధర్మరాజు చాలా బాధపడుతూ ఉంటాడు. బాధపడుతూ తన తాతయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విధంగా అంటాడు. దాదాజీ ముझे इस तरह का राज्य नहीं चाहिए. నాకు ఇటువంటి రాజ్యం వద్దు. इस राज्य के लिए कई लोगों ने अपने प्राण खो गए हैं. कई लोगों ने अपने हाथ पैर खो दिए हैं. कई महिलाओं ने अनाथ बने हैं. कई महिलाओं ने विधवा बने हैं. తాతయ్య నాకు ఇటువంటి రాజ్యము వద్దు. ఈ రాజ్యం వల్ల ఎంతోమంది తన ప్రాణాలను పోగొట్టుకున్నారు. ఎంతోమంది వికలాంగులుగా మారారు. ఎంతోమంది మహిళలు అనాథులయ్యారు. ఎంతోమంది మహిళలు విధవరాలుగా మారారు. అటువంటి రాజ్యం నాకు అవసరం లేదు. మళ్ళీ నేను మా తమ్ముళ్ళతో వెళ్ళి వనంలో నివాసము చేస్తాను అంటాడు. అప్పుడు ఆ బాణాల మీద ఉన్నటువంటి భీష్ముడు, అమాయక ప్రజలు అని అంటున్నావు కదా, ఆ అమాయక ప్రజలను వదిలిపెట్టి వనంలో వెళ్ళి ఎవరికి సేవ చేస్తావు? वन में जाकर तुम किसे सेवा करोगे? जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को सेवा करोगे? जाकर जाओ, उठो, वन में नहीं भुवन में जाओ. तुम्हारे लिए असंख्य लोग
त्राही ताही कहकर नाद निकाल दे, जाकर उनकी सेवा करो कहकर कहते हैं। और क्या क्या कहते हैं अब हम इस कविता में देखेंगे। इनका इवे मंडलो మనం ఈ कविताలో చూద్దాం। कविता को देखो बच्चों, मैं एक बार पूरी कविता गाऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है, पृथ्वी विनीत नभतल है। एक मन जो संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो, उसको सुख पाने दो। एक मन जो संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। जो कुछ नष्ट प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है, जो कुछ नष्ट प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है, अधिकारी जन जन है। एक मन जो संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। हाँ बच्चों, कविता अच्छी लगी ना? मैं फिर एक एक कवितांश को लेकर मैं उसका भाव और उसमें आए कठिन शब्द को भी समझाऊंगा। हाँ बच्चों, अब इस कविता के पहले कवितांश को देखिए। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवादी के छल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। हाँ बच्चों, इस कवितांश में आए कुछ कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार है, देखिए। मनुष्य, मनुष्य मानवुडु म्यान। संचित करना, इकट्ठा करना, पोगु चेयु टू कलेक्ट। अर्थ धन दौलत संपदा वेल्थ। पाप गुनह पापमु शाइन। बल ताकत बलमु स्ट्रेंथ। भोगना भुगतना टू एंड्यूर। भाग्यवाद किस्मत को मानने वाला अदृष्टवंतुडु फेटलिज्म। छल धोखा మోసము ఫ్రాడ్. ఈ కవితం యొక్క భావము, ఒక మనిషి పాపం బలంతో డబ్బును సంపాదించి ప్రోగు చేస్తే దాన్ని భాగస్వామ్యం అంటే దాన్ని అదృష్టంగా భావించి ఇతరులు మోసంతో వేరొకడు దానిని అనుభవిస్తున్నాడు. उसका भावार्थ देखिए बच्चों. प्रस्तुत पद्य कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने परिश्रम करने वाले और परिश्रम ना करने वालों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक मनुष्य पाप के बल से धन इकट्ठा करता है और दूसरा उसको अपना भाग्यवाद समझकर छल यानी धोखे से उसको भुगतता है, भोग लेता है. इस कविता का भावार्थ है. दूसरा कवितांश को देखिए. नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है. जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभुतल है.
नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभुतल है, पृथ्वी विनीत नभुतल है। మానవ సమాజం అదృష్టం ఒకటే, అది శ్రమ, అదే భుజబలం. శ్రమ భుజబలం ముందు ఈ భూమి, ఆకాశం, పాతాళాలు వినయంతో నతమస్తకమవుతున్నాయి, అంటే తల వంచుతున్నాయి వినయంగా. अब इस కవితాంశ में आए కఠిన शब्द के अर्थ देखेंगे. ఈ కవితాంశంలో వచ్చిన కొన్ని కఠిన పదాలకు అర్థాలు తెలుసుకుందాం. నర్ మనుష్యు, మానవుడు, మ్యాన్. సమాజ్ సంస్థ, సమాజం, సొసైటీ. భాగ్య నసీబ్, అదృష్టం, ఫేట్. శ్రమ్ పరిశ్రమ, శ్రమ, హార్డ్ వర్క్. భుజబల్ తాకత్, స్వయం శక్తి, సెల్ఫ్ స్ట్రెంగ్త్. झुकना नतमस्तक होना, వంగియుండుట, టు బెండ్. पृथ्वी धरती, भूमि, द एर्थ. विनीत विनयपूर्वक, विनयपूर्वకంగా, विथ हंबुल. नभ आकाश, आकाशमो, द स्काई. तल पाताल, पातालमो, अंडरवर्ल्ड. इस कवितांश का भावार्थ देखिए. प्रस्तुत पद में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने श्रम और भुजबल के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि समाज में मनुष्य का काम है श्रम करना. जो परिश्रम करते हैं उसके सामने पृथ्वी, आकाश, पाताल सभी विनयपूर्वक नतमस्तक यानी सिर झुकाते हैं. ప్రస్తుత పద్యంలో కవి డాక్టర్ రామధారి సింగ్ దినకర్ గారు శ్రమ మరియు భుజబలం యొక్క గొప్పతనం గురించి చెబుతున్నారు. సమాజంలో మనిషి యొక్క పని శ్రమించడం. ఎవరైతే శ్రమిస్తారో వారి ఎదుట భూమి, ఆకాశము, పాతాళము అన్ని వినయంతో నమస్కరిస్తాయి, అంటే తల వంచుతాయి. तीसरा कवितांश को देखो बच्चों. जिसने श्रम जल दिया उसे फीचे मत रह जाने दो. विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो. जिसने श्रम जल दिया उसे फीचे मत रह जाने दो. जिसने श्रम जल दिया उसे फीचे मत रह जाने दो. विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो, उसको सुख पाने दो. తెలుగులో ఎవరైతే శ్రమను చిందిస్తారో వారిని వెనుకగా ఉండనీయకూడదు. విజయం పొందిన అతన్ని ఈ ప్రకృతిలో ముందుగా సుఖాన్ని పొందనీయవలెను. इस कवितांश में आए कुछ कठिन शब्द के अर्थ देखिए. ఈ కవితాంశంలో వచ్చిన కొన్ని కఠిన పదాలకు అర్థాలను చూద్దాం. శ్రమ్ జల్ పసీనా, చెమట, స్వెట్. పీछे బాద్, వెనుక, బ్యాక్. మత్ नहीं, వద్దు, డోంట్. విజిత్ విజయ్, విజయము, విక్టరీ. ప్రకృతి చరాచర్ సంసార్, ప్రకృతి, నేచర్. సుఖ్ ఖుష్, సంతోషము, హ్యాపీనెస్. పానా मिलना, పొందు, टू गेट. हाँ तो बच्चों अब इस कवितांश का भावार्थ देखिए. प्रस्तुत पद्य में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने श्रमिक को प्राथमिकता देने के लिए कहा है. वे कहते हैं कि जिसने श्रम किया है, जिसने पसीना बहाया है, वही सबसे पहले सुख पाने का अधिकारी है. उसे कभी పీచే नहीं रहने देना चाहिए. ప్రస్తుత ఈ పద్యము నందు కవి శ్రీ రామధారి సింగ్ దినకర్ గారు శ్రమకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు. ఎవరైతే శ్రమించారో, ఎవరైతే చెమటొచ్చారో వారే ముందుగా సుఖాన్ని అనుభవించడానికి అధికారులు. ఆ వ్యక్తిని ఎన్నడూ వెనుకబడి ఉండనీయకూడదు.
हाँ बच्चों, इस कविता का अंतिम कवितांश को देखिए। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण का अधिकारी जन जन है। जो कुछ नस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। जो कुछ नस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण का अधिकारी जन जन है। अधिकारी जन जन है। తెలుగులో ఈ ప్రకృతిలో ఏదైతే లభ్యమగుతున్నదో ఎవరైతే శ్రమిస్తారో వారికే అనుభవించే హక్కు ఉన్నది అని భీష్ముడు ధర్మరాజుతోని అంటున్నాడు। हाँ बच्चों, अब इस कवितांश में आए कुछ कठिन शब्द के अर्थ भी देखेंगे। కొన్ని కఠిన పదాలకు అర్థాలు తెలుసుకుందాం। న్యస్త్ రఖా హువా ఉంచబడిన, కెప్ట్ मनुष्य मानवुडु ए मैन, मात्र केवलम ओनली, धन पैसा धनमु मनी, धर्मराज युधिष्ठिरुडु एल्डेस्ट सन ऑफ पांडवास, कन अनु कनमो ए पार्टिकल, जन लोग प्रजलु पीपुल। इस कवितांश का भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पद्य में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने धर्मराज को संबोधित करते हुए कहा, वे कहते हैं कि धर्मराज, इस प्रकृति में भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। वह केवल मनुष्य मात्र के लिए ही उचित है। प्रकृति के दर कण को भोगने का अधिकारी केवल परिश्रमी लोगों को है। यानी जो परिश्रम मेहनत करता है वह उस का अधिकारी बन सकता है। ఈ పద్యం నందు కవి రామధారి సింగ్ దినకర్ గారు ధర్మరాజును సంబోధిస్తూ ఈ విధంగా అన్నారు। ఈ ప్రకృతిలో భగవంతుడు ఏవైతే ఉంచాడో వాటిని స్వీకరించాలి। అది కేవలం మానవులకు మాత్రమే సాధ్యం। ప్రకృతిలో ఉన్న అణువు అనుభవించే అధికారం కేవలం శ్రమకి మాత్రమే ఉన్నది। ఎవరైతే శ్రమిస్తారో వాళ్ళే వాటికి అధికారులు అవుతారు। हाँ बच्चों, कविता बहुत अच्छी है। कविता को सीखे हैं, कविता में आए कठिन शब्दों को सीखे हैं और उसको भाव को सीखे हैं। अब हम अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हाँ పిల్లలు, కవితను చదివారు, కవితంలో వచ్చిన కఠిన పదాలకు అర్థాలు తెలుసుకున్నారు, దాని భావాన్ని కూడా తెలుసుకున్నారు। ఇప్పుడు మనం అభివ్యక్తి సృజనాత్మకత భాగాన్ని చూద్దాం। हाँ बच्चों, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता देखिए। इसमें आप प्रश्नों, कवि मेहनत करने वालों को सदा आगे रखने की बात क्यों कर रहे हैं? उत्तर देखिए। कवि मेहनत करने वालों को सदा आगे रखने की बात कर रहे हैं क्योंकि वे मेहनती परिश्रमी हैं। देश की समृद्धि और उत्पादकता में मूल कारक है। वही समाज के अन्नदाता और सुखदाता है। उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए। उन्हें हमेशा आगे का स्थान ही देना चाहिए। उन्हें पीछे नहीं रखना चाहिए। वे ही कण के अधिकारी हैं। प्रश्न देखिए। कवि ने मजदूरों के अधिकारों का वर्णन कैसे किया है? अपने शब्दों में लिखिए। या मजदूरों के क्या अधिकार है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, कवि ने मजदूरों के अधिकारों का वर्णन करते हुए कहा कि इस समाज में कुछ लोग पाप से, कुछ लोग भाग्यवादी की आड़ यानी बहाने में अनुचित तरीके से धनार्जन करते हैं। मनुष्य का काम है श्रम करना। जो परिश्रम करते हैं उनके सामने पृथ्वी, आकाश, पाताल सभी विनयपूर्वक नतमस्तक यानी सिर झुकाते हैं।
जिसने श्रम किया है वही सबसे पहले सुख पाने का अधिकारी है। उसे हमेशा आगे रहने देना चाहिए, उसे कभी पीछे नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के हर कण को भोगने का अधिकारी केवल परिश्रम करने वाले लोग ही हैं। ई प्रश्न, श्रम का महत्व विषय पर निबंध लिखिए। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। श्रम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है। सारा संसार उसे आदर भाव से देखता है। प्रकृति से पहले परिश्रम करने वालों को ही सुख मिलना चाहिए। श्रम करने वाले से कोई भी व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। यह श्रम करना महान गुण है। श्रम करने से हम संपत्ति, इज्जत, प्रकृति पर विजय आदि हासिल कर सकते हैं। नर समाज का भाग्य श्रम और बुजुर्ग ही है। जो व्यक्ति श्रम करके पसीना बहाता है वही प्रकृति के कण कण का अधिकारी है। ये प्रश्न देखिए, नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम, वह बुजुर्ग है। जीवन की सफलता का मार्ग श्रम है। अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर देखिए, श्रम और बुजुर्ग ही मानव समाज का एकमात्र आधार तथा भाग्य है। श्रम के सामने भूमि झुक जाती है और आकाश भी विनीत हो जाता है। श्रम से मानव असंभव को भी संभव बनाता है। जो व्यक्ति श्रम करके सफलता पाता है वह अपने जीवन में उन्नत स्थान पाता है। उसे कभी पीछे नहीं रहने देना चाहिए। भाग्य और कर्म में कर्म ही श्रेष्ठ है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। इसके कण कण के पीछे उसी का श्रम है। इसलिए जो श्रम करता है वही कण कण का अधिकारी कहलाता है। भाषा की बात देखिए बच्चों, इसमें भाषा की बात में पर्यायवाची शब्द, कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उसका अर्थ देखेंगे। मनुज, मनुष्य, नर, आदमी, पृथ्वी, धरती, धरा, भूमि, जमीन, वसुधा, आकाश, गगन, नभ, अंबर, जन, लोग, जनता, प्रजा, लोक, धन, संपत्ति, दौलत, संपदा, अर्थ, द्रव्य। कुछ विलोम शब्दों को भी देखेंगे। पाप, पुण्य, सुख, दुख, भाग्य, दुर्भाग्य, भाग्यवान, भाग्यहीन, धन, निर्धन, हार, जीत, प्रकृति, विकृति, आदि, अंत, साकार, निराकार। उसी प्रकार पाठ में आए कुछ उपसर्ग और प्रत्यय को भी देखेंगे। पहले उपसर्ग देखिए। अभाग्य, इसमें उपसर्ग आ, दुर्भाग्य, दुर, सुभाग्य, सु, सम्मुख, सम, निराकार, निर, अनुचित, अन। अब प्रत्यय देखिए। प्रत्यय यानी शब्द के अंत वाला। भाग्यवाद, वाद, अधिकारी, ई, सफलता, ता, भाग्यवान, वान, श्रमिक, इक, अर्जित, इत। हाँ बच्चों, भाषा की बात में आ भाग देखिए। आ भाग में पहला प्रश्न, संधि विच्छेद कीजिए। इसमें यहाँ दो शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द यद्यपि, इसको संधि विच्छेद करने पर यदि प्लस अपि, यह
यन संधि है। दूसरा शब्द पर्यावरण, इसको संधि विच्छेद करने पर परि प्लस आवरण, यह भी यन संधि है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, समास पहचानिए। इसमें 3 शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द श्रम जल, इसको विग्रह वाक्य करने पर श्रम का जल, क्या होगा? श्रम का जल। यह तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास। दूसरा शब्द देखिए नभ तल, इसको विग्रह वाक्य करने पर नभ और तल, क्या होगा? नभ और तल, और आने पर यह द्वंद्व समास होगा। तीसरा शब्द भुजबल, इसको विग्रह वाक्य करने पर भुज का बल, का आने पर यह क्या होगा? तत्पुरुष समास। तो बच्चों यहाँ यह पाठ खत्म हो गई। अगली पाठ में मैं फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।